बाहर से आए हुए मेहमान खुसूसी, यहाँ के ज़िम्मेदार हजरात, नौजवान साथी, मुस्तफ़ाबाद की आवाम, पर्दा नसी ख़वातीन, माँ बहनें, आज सबसे बड़ी खुशखबरी हमें ताहिर हुसैन साहब की तरफ से मिली और उनके बेटे ने ये खुशखबरी मुझे दी। तो सदर साहब के साथ जो हमारी बात थी वो आज मुझे याद आ गई। शादाब ने मुझसे कहा कि पापा को पैरोल के लिए वो जमानत मिल गई है और वो अब मुस्तफ़ाबाद आ रहे हैं। ताहिर हुसैन साहब आपके बीच आ रहे हैं और आपके बीच आके प्रचार करेंगे इंशाअल्लाह। इतना सुनते ही मुझे वो दिन याद आया कि जब पहली बार सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मैं भी और ताहिर हुसैन साहब का परिवार पहली बार बैठा था और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे चुनाव लड़ना है, क्या करना चाहिए। तो सदर साहब ने एक बात कही थी कि जामाई साहब, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, राजनीति होती रहेगी, पर हम चाहते हैं कि जो परिवार की तकलीफ है वो तकलीफ दूर होनी चाहिए। ताहिर हुसैन साहब जेल से बाहर आनी चाहिए और ताहिर हुसैन साहब को जेल से बाहर लाने के लिए जो कुछ भी हमें करना होगा हम करेंगे। तो मैंने कहा कि सदर साहब, ये जो सियासी ताकत हम आज ताहिर हुसैन साहब को देने जा रहे हैं टिकट के तौर पर, ये ताकत ही उनको जेल का दरवाजा तोड़ेगा, ये ताकत ही उनको वो हौसला देगा कि वो अपनों के बीच आ सकेंगे। और आज वो बात पूरी होते हुए दिख रही है। चुनाव भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह, जीत भी मुकद्दर होगी, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि कोर्ट का ये जो फैसला आया है इसने MIM के लिए एक बहुत बड़ी एक क्रेडिबिलिटी है कि एक पार्टी होने के नाते जो बात दूसरी पार्टियां नहीं सोच सकती थी, जब उस दौर में आम आदमी पार्टी जिन्होंने इस परिवार को धोखा दिया, एक तरफ वो अरविंद केजरीवाल है जो कहा करते थे कि ताहिर हुसैन को दोगुनी सजा दो, और एक तरफ मेरे सदर, मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी है जो कहते हैं कि चुनाव तो लड़ लेंगे लेकिन सबसे पहले ताहिर हुसैन साहब बाहर आना चाहिए। मुझे फख्र है अपने सदर साहब पर कि हम दूसरी पार्टियों जैसा नहीं है और हम इस बात का ऐलान करते हैं इंशाअल्लाह कि कल आपके बीच ताहिर हुसैन साहब आएंगे और इंशाअल्लाह समीकरण जो बदलेगा, ये जीत मुस्तफाबाद में मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। तो ये बात उन तक भी पहुंचना चाहिए जिन्होंने मुस्तफाबाद को धोखा दिया, जिन्होंने मुस्तफाबाद को बदनाम किया है। और ये आज जब इनके पास काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है तो बीजेपी का डर दिखा रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, वोट बढ़ जाएगा। अरे मोदी का डर दिखा रहे, बीजेपी का डर दिखा रहे, तो कान खोल के सुन लो गयूर नौजवानों, हमारे भाइयों, ये ईमान वाली कौम है, ये कलमे वाली कौम है, ये किसी से नहीं डरती, सिर्फ अल्लाह से डरती है, सिर्फ अल्लाह से डरती है। तुम बीजेपी से डरा रहे, तो ये डर का बाजार अब खत्म करना पड़ेगा। कोई डिवीजन नहीं होगा, बीजेपी को हराना है ना, तो इस बार ठेकेदारी MIM उठा रही है। पूरी मुस्तफाबाद की आवाम एक तरफा ताहिर हुसैन को वोट कर दे, हम बीजेपी को हरा देंगे। हराओगे ना, जिताओगे। अब देखो, क्योंकि आज मैंने इससे पहले जितने भी स्पीच दी है, क्योंकि सदर साहब भी होते हैं और मेरा ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं होता, आज मैं वो लिबर्टी लेता हूं कि ये आखिरी दौर, हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तो कुछ बातें हम अर्ज करना चाहते हैं कि यही वो मुस्तफाबाद था, यही वो ब्रिजपुरी पुलिया थी जहां पे एक मस्जिद को जला दी गई थी और उसमें कुरान को जलाया गया था,
जब हम लोग उस दिन 2020 के टाइम पे मदद के खातिर यहाँ पहुंचे और सदर मजलिस ने भी उस दौर में यहाँ से दंगा पीड़ितों को मदद पहुंचाई थी, दवाएं पहुंचाई थी। न जाने कितने परिवार ऐसे थे जिनको यहाँ से, जिनकी बेटियां वैसे ही शादी के लिए उनकी इंतजार हो रहा था और दहेज का सामान जल गया था। जब मैं आया उन परिवारों से मिला तो कई बाप हमारे गले लिपट के रोते रहे कि ये हमारा घर जल गया है, मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। मैं खुद गवाह हूं उस बात का। और जब हम उस विहार की, जब उस मस्जिद में पहुंचे तो सब कुछ बर्बाद, कुरान भी जला हुआ था, मस्जिद में लोग तबाही मचा चुके थे। हमारे साथियों ने वहां पे उसको झाड़ू लगाया और मैंने देखा कि कुरान की प्रतियां जो जली हुई थी, वो जली हुई कुरान आज भी मेरे घर में सहेज के हमने रखा है। वो दर्द को हमने नहीं बोला है, लेकिन इस दर्द को दोगुना करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया था। आप बताओ यहाँ पे हाथ उठा के और ईमान के साथ कि उस वक्त की सरकार जब अरविंद केजरीवाल की थी, अगर वो अपने विधायकों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ इन इलाकों का दौरा कर लेते तो दंगा नहीं होता। लेकिन ये खामोश रहे और 2022 में जस्टिस लोकुर समिति की रिपोर्ट आई और जिसमें साफ तौर पर कहा था कि दंगों में जो है अरविंद केजरीवाल का भी एक अहम रोल था। तो क्या बताओ तुम, मुस्तफाबाद की आवाम बताए, ये आदिल को वोट नहीं है। अगर तुम झाड़ू को वोट देते हो तो तुम्हारे इलाकों में दंगा कराने वालों को वोट देने के बराबर है। तो क्या तुम उनको वोट दोगे? नहीं दोगे ना। ये आवाज सुना देना झाड़ू तक, और झाड़ू के साथ ही हम साफ करेंगे इस बार इंशाअल्लाह। देखिए, इससे पहले भी कई बार सवाल पूछे गए कि दिल्ली के अंदर एमआईएम सिर्फ 2 सीट क्यों लड़ रही है। ये कमाल की बात, ये गजब का लैला मजनू का खेल चल रहा है। भाई मोहब्बत करे तो भी बदनाम, मोहब्बत ना करे तो भी बदनाम। अभी अगर 10-15 सीटें लड़ लेते तो कहते कि यहाँ मजबूत नहीं है और वोट काटने के लिए आ गए। अब हमने जब ये फैसला किया, जबकि हमारी संगठन तैयार थी, मजबूती के साथ कई और सीटें लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन सदर मजलिस ने और दिल्ली कमेटी ने यह तय किया कि 2 सीटें हम लड़ रहे हैं, ओखला और मुस्तफाबाद, क्योंकि हम यहाँ फोकस करके लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। किसी का वोट काटना हमारा मकसद नहीं। तो आज ये बताओ कि क्या ताहिर हुसैन और जो हमारा शफाउर रहमान ओखला में लड़ रहे हैं, वो मजबूत प्रत्याशी है या नहीं है? है ना। हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, हमारा सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। तो बताओ फिर ये हमारे फैसलों पर सवाल क्यों उठते हैं? कौन सा वोट काटो? अरे आम आदमी पार्टी जब हरियाणा गई थी तो वहां बीजेपी जीत गई, वहां एमआईएम तो नहीं गई थी ना। क्या सदर साहब का हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा तब क्या कांग्रेस हार गई? सवाल नहीं पूछ रहे आप, सवाल नहीं पूछ रहे। गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, 1.5% वोट शेयर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, 1.5-2% वोट शेयर। झारखंड में ये चुनाव लड़ती है, बिहार में लड़ती है, नोटा से भी कम आता है आम आदमी पार्टी को। कोई इनको वोट कटवा या कोई बी टीम नहीं कह रहा है। अरे इनका बस चले तो हुलू लुलू और नागालैंड में भी चुनाव लड़ लेंगे। तुम एमआईएम को बोलते हैं, एमआईएम को इतना हाल लड़ेंगे। इस जमहूरियत ने हमको ये हक दिया है, इस आइन ने हमको ये हक दिया है कि हम पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेंगे और अपनी मुस्लिम क़यादत को खड़ा करेंगे। तुम्हारे को जो होता है कर लो। अब ये बेवकूफ बनाने का काम ये बंद करना चाहिए। आज इस मौके पर मैं अपने साथियों को भी बधाई देना चाहता हूं, जो पिछले 7-8 महीनों से उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। आज हम ये माहौल देख रहे हैं, फिजा देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन एक वो दौर भी था कि एक एक आदमी को मिलने के लिए 2 बजे रात 20 किलोमीटर जाना पड़ता था।
और एक आदमी मिल रहे हैं। कितने? पूरे विधानसभा में एक आदमी, पूरे वार्ड में एक आदमी। वो दौर भी हमने देखा है, वो दौर भी हमने देखा है जब दिल्ली के अंदर जब हमने बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर मुसलमानों के साथ जुल्म करने वाले लोगों को जेल में भेजा है और वो रोते हुए नजर आए हैं। आपको वीडियो तो मिली होगी ना। ये हमारे साथियों का संघर्ष था, ये हमारे साथियों का संघर्ष था। तो मैं सलाम करता हूँ। आज शायद चुनाव के माहौल में दो जगहों पे बातें होके खत्म हो जाती है, लेकिन मुझे फख्र है अपने तमाम साथियों से, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, हमारा अदना कार्यकर्ता हो, विधानसभा अध्यक्ष हो या कोई भी हो, वार्ड का अध्यक्ष हो। साथियों, ये मजलिस एक परिवार है, ये एक MIM एक परिवार की तरह है। हम आपस में साथ रहते हैं, संघर्ष में भी साथ रहते हैं। और अगर ताहिर हुसैन साहब और शफाउर रहमान जीते तो जीत का सेहरा भी आपके सर बनेगा इंशाअल्लाह। ये कांग्रेस को आप क्या समझते हैं? मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। ये क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका? मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। अरे राहुल गांधी तुम्हारी डोली उठाने नहीं आएंगे रे बावले। तुम मेहंदी सजा के रखे। राहुल गांधी ने कहा मैं तो मुस्तफाबाद नहीं जा रहा हूं। ये मेहंदी सूख जाती तुम्हारी, 5000 वोट से ज्यादा तुम नहीं बढ़ सकते। अब काहे को अपना टाइम खराब कर रहे हो? आ जाओ इस आंदोलन में साथ दो और मुस्तफाबाद की आवाम के जज्बात को समझो और आ जाओ और ताहिर हुसैन साहब का समर्थन कर दो, समर्थन कर दो। हम तुमसे कह रहे, तुम हमारे भाई हो और हमारा तो रिश्ता भी है। हमारा और तुम्हारा क्या रिश्ता है बताओ? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तो साथियों, हम इन जज्बातों को वोट में भी बदलना है। 5 तारीख को आपको तैयार रहना है। ये आपको याद रखना है कि उन ताकतों को हमें जीतने नहीं देना है जिन्होंने दिल्ली के अंदर मुसलमानों की सियासत को खत्म करने का काम किया। यही वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने मरकज के अंदर ताले लगवाने का काम किया, कोरोना के साथ मुसलमानों को बदनाम किया है। यही वही अरविंद केजरीवाल है जिसने कुरान की बेअदबी करने वाले नरेश यादव को टिकट दिया था। हम शुक्रगुजार हैं अपने साथियों का कि हमारे आंदोलन के बाद उसको टिकट बदलना पड़ा है, लेकिन मानसिकता तो वही है। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। किसको खत लिखे, किसको लिखे? मोहन भागवत को। अब बताओ, बड़ा भाई बीजेपी, छोटा भाई आम आदमी पार्टी, अब आपस में कुछ तकरार हुआ तो अब्बा को ही तो खत लिखेंगे, अब्बा को ही तो लिखेंगे ना। तो ये दोनों का रिमोट कंट्रोल नागपुर से है, इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि कोई तुम्हारा हमदर्द है और कोई तुम्हारा साथी है। कोई हमदर्द नहीं है। आज हमारे मंच पे यहाँ आम आदमी पार्टी में पहले एक हमारे साथी थे अतीक अहमद साहब, गोवंडी मुंबई से आए हैं, जिन्होंने जबरदस्त एक पहली बार चुनाव लड़े हैं छात्र आंदोलन से। आज आपके बीच मेहमान बन के आए हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। आप सुनिएगा कि आम आदमी पार्टी की सोच क्या है। MIM से इन्होंने चुनाव लड़ा, 42,000 वोट लेकर के आए और अबू आसिम आजमी को जुलाब आ गया था रातों रात। आप सुनिए उनकी हकीकत। तो मैं कल परसों सुन रहा था कि कपिल मिश्रा कह रहा है कि दंगाई जो है वो जीत नहीं सकता। अरे कपिल मिश्रा, तुम्हारी रातों के नींद हराम होने वाली है, तेरा बाप कल आ रहा है। ऐलान कर दो और ये गूंज पूरे दिल्ली तक सुनाई देगी इंशाअल्लाह। और आप भी तैयार रहना नौजवानों कि इस बात के साथ कि कांग्रेस ने भी हाशिमपुरा, मलियाना और भागलपुर का दंगा कराया था, वो तुम्हारी कोई हमदर्द नहीं है। मैं खुद संजौली मस्जिद शिमला में होकर आया हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि राहुल गांधी 3 दिन तक शिमला में होने के बावजूद भी न वो शिमला के संजौली मस्जिद गए और उसी वक्त में हिमाचल के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था। किसकी सरकार है वहां पे? कांग्रेस की सरकार है। ना ये आम आदमी
कायद असदुद्दीन ओवैसी है। तो ये भरम बिल्कुल खत्म कर दो, इसलिए अपनी क़यादत को खड़ा करो और मुस्तफाबाद पर जो है निगाहें पूरे देश की लगी है। सब ये उम्मीद में है कि जो एक सिला देने का, एक वो इजहार मोहब्बत के साथ साथ वोट के साथ भी मजबूत करने का आपके पास मौका है। आप ये जिता के आप दिखा दीजिए कि मुस्तफाबाद के लोग सिर्फ जज्बाती नहीं है बल्कि वोट देकर भी जिताते हैं। अगर किसी मजलूम के साथ खड़े हो जाए तो बड़ी बड़ी ताकतों को तोड़ने का भी काम करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना? तो अब एक नारा लगा करके उसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं। नारा